इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक ओवरव्यू लिया था कि गूगल सर्च कंसोल को हम किस तरीके से सेट करते हैं, किस तरीके से उसके अंदर हम जितनी भी डैशबोर्ड में ऑप्शन दिए हुए हैं उनको यूटिलाइज करते हैं अपने एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे गूगल सर्च कंसोल को। तो हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी को ऐड करने के जो हमें दो ऑप्शन दिखे थे फर्स्ट स्क्रीन पे, उनमें से दो ऑप्शन किस लिए हैं, किस तरीके से उनको यूज़ करना होता है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और डिस्कस करते हैं आज के इस पूरे के पूरे वीडियो को। जैसे कि अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि सर्च प्रॉपर्टी हम गूगल सर्च कंसोल पे बात चुके हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं, डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या दोनों के बेनिफिट हैं और किस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टी को इंस्टॉल करें, डोमेन के थ्रू करना इंपॉर्टेंट है या फिर यूआरएल प्रीफिक्स के। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है डोमेन, यहाँ पे लिखा है और यूआरएल्स अक्रॉस ऑल सब डोमेन्स, ऑल यूआरएल्स अक्रॉस एचटीटीपी और एचटीटीपी रिक्वायर डीएनएस वेरिफिकेशन। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पढ़ के पता चल रहा है कि अगर मैं अपना डोमेन वेरीफाई कराता हूँ तो डोमेन वेरीफाई कराने के मेरे पास क्या क्या फ़ायदे होते हैं कि एक ही मेरे को वेरिफिकेशन कराना है जिसके अंदर मेरे मल्टीपल अगर मेरे सब डोमेन्स बने हुए हैं। मेरी पुरानी वेबसाइट एचटीटीपी पे चल रही थी लेकिन अब नई वेबसाइट एचटीटीपीएस पे आ गई है, क्योंकि एसईओ में आपके जो पुराने वाले लिंक थे वो भी वहाँ पे गूगल जो होता है उस पर भी ट्रैफिक भेज रहा होता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ डोमेन को वेरीफाई नहीं कराऊंगा तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि अगर मैंने अभी एचटीटीपीएस वाली वेबसाइट को यहाँ वेरीफाई करा दिया तो मेरे जो एचटीटीपी वाले डोमेन है उसका डेटा मेरे को यहाँ पे नहीं शो होगा, और जिससे कि चांसेस हैं कि मैं अपना बहुत सारा ट्रैफिक मिस कर सकता हूँ। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं हमेशा कि हमें अपना डोमेन ही वेरीफाई कराना चाहिए, जिससे पुराना एसईओ, नया एसईओ, सब डोमेन, तो जितना भी उसके ऊपर डेटा मेरा जा रहा है वो सारा का सारा मुझे मिल जाए। अब उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्स डीएनएस वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डोमेन है, जहाँ से आपने डोमेन परचेज किया है, आपको उसके एक्सेस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम एक बार ट्राई करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई भी xyz.com करके एक वेबसाइट को डोमेन वेरीफाई करा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने किस पे क्लिक किया, वेरीफाई पे। तो देखिए, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिलेक्ट रिकॉर्ड टाइप। तो यहाँ पे एक फाइल मेरे को मिल रही है txt और दूसरी मिल रही है cname। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, रिकमेंडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जहाँ से भी परचेज किया हुआ है अपना सब डोमेन को, चाहे वो godaddy.com है, namecheap.com है या फिर वॉट आपने जहाँ से भी परचेज किया है, आपको सिंपल क्या करना है, ये वाला जो कॉपी करना है अपना कोड, ये देखिए लिखा गया कॉपी इट टू क्लिपबोर्ड। उसके बाद आपको ये अपने डोमेन के cname में जाके या txt फाइल जिससे भी आप वेरीफाई कर रहे हो, तो ये txt फाइल में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ ये कोड पेस्ट करना है। कोड पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इसका फ़ायदा क्या मिला कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट एक ही बार में आपके गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट हो जाती है। और दूसरा ऑप्शन किस लिए दिया गया है, यूआरएल प्रीफिक्स। अगर आपको स्पेसिफिक अपने किसी सब डोमेन के लिए अगर इसको वेरीफाई कराना है और आप चाहते हैं कि मेरा सब डोमेन का डेटा अलग आए और मेरी मेन वेबसाइट का जो डेटा है, जो मेन यूआरएल है, उसका डेटा अलग से आए, तो आप यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू अपने उस पर्टिकुलर जो भी आपके डोमेन नेम और सब डोमेन नेम है, आप उनको वेरीफाई करा सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली यूआरएल्स अंडर एंटर्ड एड्रेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ learn.xyz.com, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी डोमेन के बारे में आपको डिटेल शेयर करेगा। फिर क्या आता है, ओनली यूआरएल्स अंडर स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल और अलाउ मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड। फिर क्या फ़ायदा हुआ एक्सेस का कि अभी जैसे हमने डोमेन में देखा था कि डोमेन में सिर्फ मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा था जहाँ से मेरे को अपने डीएनएस अपडेट करने थे, txt फाइल अपडेट करनी थी। यहाँ पे अगर मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए इसने मेरे को बोल दिया एंटर फुल यूआरएल। तो यहाँ पे मेरे को http या https जो भी मेरी वेबसाइट है, तो मेरे को यहाँ पे करना है कंटिन्यू पे क्लिक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने सारे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। हमें 3 या 4 यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या मिला मेरे को, HTML फाइल। मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सिस्टम में एक HTML की फाइल डाउनलोड हो जाती है। वो मैं अपने डेवलपर के साथ शेयर कर सकता हूँ, जो कि
ये आपकी जो भी वेबसाइट बनी हुई है जिस CMS में, उसमें जाके आपको ये इंस्टॉल करवानी होगी डेवलपर के थ्रू, और आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी। अब देखते हैं इसके अदर वेरिफिकेशन के मेथड क्या होते हैं। HTML फाइल अभी हमने समझ लिया क्या करना है, कॉपी टू मेटा टैग बिलो। अब यहाँ पे HTML फाइल हमने स्टार्टिंग में देखा था, अब ये सेकंड आया मेरा HTML टैग। तो HTML टैग क्या काम करता है, अगर मैं ये वाला कॉपी पेस्ट किया मैंने, तो मेरे को पेस्ट कहाँ पे करना है, ये दिखा रहा है हेड सेक्शन में। जो भी आपकी वेबसाइट के CMS के बैकएंड पे आपने कोड लिखा हुआ है, उसके कोड में होम पेज पे जहाँ का भी आपने URL लिया है उसका जो मेन पेज है, उसके हेडर सेक्शन में जाके आपको सिर्फ ये वाला जो कोड दिया गया है ये कॉपी और पेस्ट करना है, और उसके बाद आप अपना डोमेन को वेरीफाई कर सकते हो। तो दो ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ गए। तीसरा ऑप्शन इसने दिया है गूगल एनालिटिक्स का। गूगल एनालिटिक्स बहुत सिंपल होता है, अगर आपका सेम ईमेल आईडी से गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट भी बना हुआ है तो भी आप वहाँ जाके उसको वेरीफाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है मेरा एक फोर्थ ऑप्शन, गूगल टैग मैनेजर, GTM के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। GTM अपने आप में एक पूरा का पूरा अलग से डैशबोर्ड होता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमारे जितने भी उसके अंदर हम कंटेनर्स को बना सकते हैं और सारे कोड हम डायरेक्ट वेबसाइट पे ना इंस्टॉल करके हम गूगल टैग मैनेजर के अंदर अपने सारे टैग इंस्टॉल करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया है, यू मस्ट बी यूजिंग द कंटेनर स्निपेट। तो ये कंटेनर स्निपेट का एक ऑप्शन आता है टैग मैनेजर अकाउंट बनाने के बाद, उसके अंदर आप ये वाला जो कोड है इसको पेस्ट करेंगे और पब्लिश पे क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे, तो आपका जो ऑनरशिप है वो वेरीफाई हो जाता है। तो ये थे मेरे अभी तक के 4 ऑप्शन। और फिफ्थ ऑप्शन इसमें मेरे को फिर से दे दिया है डोमेन नेम प्रोवाइडर। अगर आपके पास DNS रिकॉर्ड हैं तो आप इस पर्टिकुलर जो आपका URL था इसको जाके TXT फाइल वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने डोमेन को क्लिक करके, और आपको सिंपल वेरीफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी ऐड हुई है, लेकिन ये नॉट वेरीफाइड में आ रही है xyz.com। सो अगर इस वीडियो में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी को सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं आपकी वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।